तो हम बढ़ते हैं अब नए क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये है कि ये एक ब्लॉक दे रखा है 2 kg का, इससे एक रोप बनी हुई है। लेकिन फ़र्क इसमें ये है, अब तक के जितने भी क्वेश्चन हमने किए उस सब में रोप का मास नहीं दिया था, मतलब मासलेस रोप थी। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है इसमें रोप का स्पेशली मास दे रखा है 4 kg। और मैं बताया था जब मासलेस रोप होती है तो उसके हर पॉइंट पे, उस रस्सी में हर पॉइंट पे टेंशन क्या होती है, सेम होती है। लेकिन अगर मास वाली टेंशन रस्सी आ जाएगी तो उसमें टेंशन अलग हो जाएगी। जैसे एग्जांपल इसमें पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, मतलब पॉइंट पी पे भी टेंशन पूछा है और पॉइंट क्यू पे भी टेंशन पूछा है। यहाँ पे भी टेंशन अलग आएगी, यहाँ पे टेंशन अलग आएगी। अगर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो यहाँ की टेंशन अलग आएगी, यहाँ की टेंशन अलग आएगी। मतलब पूरे रस्सी में थ्रू आउट रोप टेंशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, अगर रोप मासलेस ना रहेगी। तो सबसे पहले इसमें फाइंड करना हमको एक्सेलरेशन, दूसरा फाइंड करना टेंशन एट पॉइंट क्यू मिड पॉइंट, और तीसरा है टेंशन एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे। तो सिंपल है, हमको क्या कहते हैं कि जैसा कि हमने कल सीखा था कि जैसे अगर एक्सेलरेशन, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछेगा तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास एक वो थी ट्रिक, शॉर्ट मेथड था, जिसमें एक्सेलरेशन होता है एफ नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो नेट फोर्स कितना है यहाँ पे 12, नेट मास कितना है 4, तो रस्सी का है 2 kg इस ब्लॉक का है, तो 4 2 6, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। अब बात आती है सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में ये पूछा है कि पॉइंट क्यू पे, इस मिड पॉइंट पे कितना होगा। अब अगर मैं इसको फिर से रीड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए, मैं ग्राउंड नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट सिर्फ ब्लॉक बना रहा हूँ और ये रोप बना रहा हूँ। ये एक रोप है, ठीक। तो यहाँ पे इस पॉइंट क्यू पे हमसे पूछा है। अगर हम इसको और बारीकी से समझने की कोशिश करें तो अब मैं क्या इस फिगर को क्या मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। ये 2 kg हो जाएगा, मैं इस यहाँ से रस्सी को ब्रेक कर रहा हूँ, तोड़ दिया हूँ, यहाँ पे एक ये पार्ट हो गया, ये पॉइंट क्यू है, ये 2 पार्ट हो गया। अब बात ये आती है इसमें कि आप तो या तो ऐसे करिए, अब जब हम ये पूरी रस्सी का मास कितना था 4 kg, यहाँ पे पूरी रस्सी का मास कितना था 4 kg, लेकिन हमने अब इसको ब्रेक कर दिया है, तो एकदम मिड पॉइंट से ब्रेक किया है, तो 2 kg ये हो जाएगा, 2 kg ये हो जाएगा। जाहिर सी बात है 4 किलो का मास था, उसको हमने आधा आधा डिवाइड कर दिया, 2 2 किलो में बढ़ जाएगा ये। अब जो मैं किस तरीके से निकालता हूँ, बहुत आसान, मुझे तो ऐसे बहुत आसान लगता है। क्या करिए, इस पॉइंट पे हमसे पूछा है, इस पॉइंट को एक मासलेस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कि इन दोनों को मिला करके एक ब्लॉक बना दीजिए, इसको भी एक ब्लॉक। जैसे कि देख लीजिए आप, ये 2 किलो ये था, 2 किलो ये था, दोनों का मिला दिया हूँ 4 kg। यहाँ पॉइंट जो जंक्शन था वहाँ पे एक रोप बना दीजिए सिंपल सी। अब यहाँ पे 2 kg का है, 2 kg का ब्लॉक इधर बना दीजिए। ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, आसानी से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब इस एंड पे हम 12 न्यूटन का फोर्स लगा था, इसमें भी इसी एंड पे 12 न्यूटन का फोर्स लगेगा, इस एंड पे 12 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो इस 2 kg वाले पे 12 न्यूटन का फोर्स लगेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया कि जानते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी, हमने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल रखा है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है ना, अब तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने बहुत सारा किया है, ये तो बहुत सिंपल हो गया। बस इसी रोप में जो टेंशन होगी, इसी में जो टेंशन होगी वही टेंशन इस मिड पॉइंट की टेंशन होगी। तो एक्सेलरेशन पता है, सब पता। अब देखिए आप तो ये क्या कहते हैं कि 2 kg से निकाल लिए, या फिर आप 4 kg से निकाल लीजिए। आसान जो ज़्यादा है 4 kg से, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक एक्सेलरेशन और ये एक टेंशन है। लेकिन अगर 2 kg से निकालिएगा तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो पहले हम 2 kg से निकालते हैं। फ्रॉम 2 kg से निकालें तो डोमिनेटिंग फोर्स ये है 12 न्यूटन माइनस टेंशन जो हमको फाइंड करना है, इक्वल्स टू 2a ma 2 इंटू ए। तो
12 माइनस टी इक्वल्स टू 2 इंटू ए कितना निकाले हमने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ से टेंशन जो हमारी निकल के आ जाएगी, टेंशन को टी को इधर करेंगे, 4 को इधर लेके आएंगे, तो 12 में से 4 जाएगा 8। आठ न्यूटन आंसर आ गया ये हमारा। ठीक है, ये एक है। या तो इक्वेशन बना के, अगर इससे सिंपल क्या है, फ्रॉम 4 kg, 4 kg से इससे सिंपल है, जैसे फ्रॉम 4 kg, ये एक 4 kg का था, इसके ऊपर बस इधर टेंशन लग रही है और ये मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ए से, F इक्वल्स टू एम ए, कुछ कोई फोर्स ही नहीं इसके अलावा, F इक्वल्स टू एम इंटू ए आंसर। तो T इक्वल्स टू 4A, तो 4 इंटू 2, तो टेंशन कितनी निकल के आ जाएगी 8 न्यूटन। आंसर यहाँ से भी वही आ रहा है, यहाँ से भी वही आ रहा है। यहाँ से भी बहुत टफ नहीं है, इक्वेशन बनाना आती है आप लोगों को, मैंने सिखाया है। यहाँ से और ज़्यादा सिंपल है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा प्रीफर करता हूँ करने के लिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका था वो ये था कि टेंशन एट पॉइंट पी पे टेंशन निकालना है। मतलब ये हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट पी पे हमको टेंशन निकालना है। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैसे? एकदम सेम वैसा ही करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से एक बार इस फिगर को रीड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा है 2 kg, ये रोप, इस पॉइंट पे हमको पी पे टेंशन निकालनी है और यहाँ से लग रहा है 12 न्यूटन का फोर्स और ये कितना है 4 kg का। देखिए इस पॉइंट पे निकालना है। मैं बोला था जिस पॉइंट पे अगर मास वाली रोप रहे और किसी खास पॉइंट पे अगर हमसे टेंशन पूछे तो वहीं से इस पूरे फिगर को ब्रेक कर दिए। जैसे यहाँ से मैं ब्रेक कर रहा हूँ इसको, इसी पॉइंट पूछे इसी को ब्रेक कर दिया, यहीं से ब्रेक हो गया। अब ब्रेक करके क्या करिए, इन दोनों को ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दीजिए तो बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे कि इस पॉइंट पे पूछा है ना, तो ये 2 kg तो अलग है, 2 kg। अब जहाँ पे पॉइंट है उसको मैं बोला था एक मासलेस रस्सी से कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये कितना है टोटल, ये पॉइंट भी है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा ही लेंथ तो आ रही है रस्सी की। जब पूरी लेंथ आ रही है तो पूरी लेंथ का मास भी आएगा, और पूरी लेंथ का मास कितना है इसमें, पूरी लेंथ का मास है 4 kg। तो ये हो जाएगा 4 kg और यहाँ पे 12 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है। एक्सेलरेशन हमने निकाला है, इस डायरेक्शन में था, सिंपल हो गया, आंसर ख़त्म। इसी रोप की बस टेंशन निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब भी यहाँ पे भी 2 केस हो जाएगा कि आप या तो 4 kg से निकालिए या तो आप 2 kg से निकालिए। तो मैं निकालूंगा 2 kg से, 4 kg से आप खुद से निकाल के एक बार ट्राई करिएगा, आंसर 100% सेम आएगा। तो मैं 2 kg से निकालता हूँ फ्रॉम 2 kg। T इक्वल्स टू एम ए, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना निकाला है 2, आंसर 4 न्यूटन। यहाँ तक हमारा हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगर मास वाली रोप आती है तो उसको ब्रेक करेंगे, रोप को जिस पॉइंट पे टेंशन पूछेगा उस पॉइंट को ब्रेक करेंगे, उस पॉइंट को ब्रेक करके 2 अलग अलग ब्लॉक्स बना देंगे अपने वेट का, जो जिस वेट का दिया रहेगा, और फिर क्या कहते हैं उस पॉइंट को एक रस्सी से कन्वर्ट करके उसमें टेंशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसा ही है जैसा पिछला क्वेश्चन था, लेकिन बस इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें जो फोर्स है वो फोर्स को हमको कंपोनेंट करना पड़ेगा। जैसे कि कैलकुलेट TA मतलब टेंशन एट पॉइंट A, TB टेंशन एट पॉइंट B, TC टेंशन एट पॉइंट C। फॉर द फॉलोइंग डायग्राम B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। B जो है वो रोप का मिड पॉइंट है, और ये जो रोप है यहाँ पे रोप का मास भी दे रखा है 2 kg। मतलब क्या है, ये मासलेस रोप नहीं है, हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमको ये देखना है कि ये फोर्स है, इस फोर्स का कंपोनेंट करना पड़ेगा। हम जानते हैं, मैंने सिखाया था आपको कि कोई भी चीज़ अगर क्या कहते हैं किसी एंगल पे देती है तो उसके पास 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है उसका वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा में आता है और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा में जाता है। तो ये हो जाएगा 24 cos 60। तो 24 cos 60 की वैल्यू कितनी है, 24 cos 60 की वैल्यू 1/2। तो ये कितना आ जाएगा 12 न्यूटन।
इधर लग रहा है कितना 12 न्यूटन, इधर 24 साइन 60, और 24 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये हो जाएगा 12√3 न्यूटन। लेकिन इस फोर्स का को हमको यूज़ ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में वर्टिकल फोर्स क्या इम्पैक्ट कर सकती है? कुछ भी नहीं करेगी। तो मेनली हमको ये ध्यान देना है किस पे? 12 न्यूटन पे। तो हमारा अब निकल गया है 12 न्यूटन। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो इसको देखते हैं। जैसे ये है, अब पूछा क्या, सबसे पहले क्या टेंशन पूछा। टेंशन निकालने के लिए हमने कनेक्टेड ब्लॉक सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है। टेंशन अगर पूछे तो सबसे पहली चीज़ हम करेंगे एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालने का वही फॉर्मूला, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। अब नेट फोर्स कितना इस पर लग रहा है 12 न्यूटन का, और नेट मास कितना है इसमें, और नेट मास कितना लग रहा है इसमें? नेट मास है इसका 5, 10, 2, 12, और 2 किलो रस्सी का भी तो लेंगे 12। नेट मास कितना है 12, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब इसके बाद टेंशन निकालना शुरू कर दीजिए। सिंपल है। सबसे पहले कहाँ पूछा है? TA, टेंशन एट पॉइंट ए। इस पॉइंट ए पे टेंशन पूछा है, तो इस पॉइंट ए के इधर देखिए कितना मास है, और इस पॉइंट ए के इधर देखिए कितना मास है। इस पॉइंट ए के लेफ्ट साइड में 5 किलो ये और 2 किलो ये, 7 किलो इधर है और 5 किलो इधर है। तो ये 7 किलो और 5 किलो इन दोनों को एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर दीजिए। तो पहला TA फाइंड कर रहे हैं, तो 2 ब्लॉक में कन्वर्ट कर दीजिए। एक हो जाएगा 7 किलो का, एक हो जाएगा 5 किलो का। अब इसी रस्सी में हमको टेंशन निकालना है जो TA है। ये तरीका है जो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ करके सॉल्व करने का, ये बहुत बेस्ट मेथड बता रहा हूँ आपको। और ये पूरा सिस्टम किधर मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक्सेलरेशन A से, तो ये पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है एक्सेलरेशन A से। और इसके ऊपर एक लग रहा है कितना 12 न्यूटन का। हमने इसको जो कंपोनेंट का उसका सिंप्लीफाई करके जो निकाला था वो 12 न्यूटन आया था। अब इसमें वही बात आ गई, या तो आप इससे निकालिए या इससे निकालिए। तो मैं 5 kg से ही निकालूंगा। आप जानते हैं क्यों? आप 7 kg से निकाल के ज़रूर देखिएगा हर हाल में। तो टेंशन एट A इक्वल्स टू 5 kg से निकाल रहा हूँ 5A। A कितना है 1, तो 5 × 1, तो पॉइंट A की टेंशन कितनी हो जाएगी 5 न्यूटन। इसी तरीके से सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट करें तो सेकंड पार्ट कहाँ है? टेंशन एट पॉइंट B। पॉइंट B ऑलरेडी दे रखा है कि ये कौन सा है? मिड पॉइंट रोप का। तो अगर अब ये देखिए पॉइंट B पे आप खड़े हो जाइए आकर के। अब इस एक बार इसके लेफ्ट देखिए और एक बार इसके राइट देखिए। लेफ्ट की तरफ देखिए कितना मास आ रहा है 5 किलो, और ये जब मिड पॉइंट है तो 1 किलो ये होगा और 1 किलो ये आधा पार्ट होगा। ये पूरा ही 2 किलो है, तो आधा आधा 1 किलो हो जाएगा, आधा आधा। तो 5 किलो 1 6 किलो, इधर 5 किलो 1 6 किलो, तो 6 किलो दोनों तरफ है, तो 2 6 किलो का ब्लॉक बना दीजिए। इस पॉइंट को ब्रेक करके रस्सी से कन्वर्ट कर दीजिए। 6 kg का ब्लॉक बन गया। अब इस पे भी वही 12 न्यूटन का फोर्स लग ही रहा था, और ये पूरा ब्लॉक इधर मूव कर रहा था, और ये हमको टेंशन इसमें TB निकालनी है। मैं 6 kg से फिर निकालूंगा। 6 × A 6 न्यूटन। ठीक। अब तीसरा क्या है? तीसरा पूछना है टेंशन पॉइंट C। इस पॉइंट C पे फिर से वही इस पॉइंट C पे खड़े हो जाइए। एक बार लेफ़्ट देखिए, एक बार राइट देखिए। लेफ़्ट की तरफ 5 kg है, राइट की तरफ 7 kg है। कन्वर्ट कर दीजिए ब्लॉक्स में 5 kg, और इस पॉइंट को रोप में बदल दीजिए। एक रोप बना दिए मासलेस, जिसमें हमको टेंशन निकालना है, और ये 7 kg। ये हो जाएगा TC। ये 12 न्यूटन का पूरा ब्लॉक इधर मूव कर रहा है। इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ 5 kg से यहाँ निकाला हूँ, यहाँ पे 6 kg से, यहाँ पे 7 kg से। लेकिन आपको 7 kg से यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे 6 kg के थ्रू निकालना है, यहाँ पे 5 kg के थ्रू। पूरा इक्वेशन बनाते हुए तभी समझ में आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वरना कोई मतलब नहीं है इसका। तो TC = 7A। 7 × 1,
तो टेंशन एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा, 7 न्यूटन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था।